अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 28 नवंबर की कॉल लेकर। अच्छा जनाब, समय पहले तो इस कोर्स के हवाले से बात कर लें। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो आपके पास 1-2 दिन रह गए और उसके बाद फिर ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। अच्छा, आप चलते हैं आज के सेशन पे। जनाब, क्या बात करें आज के सेशन की। बड़ा ही तबाही किस्म का सेशन था और मैं ये समझता हूँ कि आज के सेशन ने हम में से बहुत सौ को सरप्राइज़ किया होगा। कल रात ये बातें हो रही थी 2,500 नीचे चली जाएगी, फिर रात को धरना ख़त्म हो गया, उसके बाद मार्केट की एक्साइटमेंट की बातें किसी हद तक शुरू हुई। मगर शायद कोई सोचता हो या नहीं सोचता हो, मैंने नहीं सोचा कि इतना ज़्यादा ऊपर मार्केट जा सकती है। मेरे हिसाब से कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, अप्रिशिएट किया है इस धरने के अख्ताम को, ये जो केओस फैल रहा था। तो ये सारा कुछ जो है इस तरह हुआ है। और जो हमने आज के लिए ट्रिगर दिया था, अगर आपको याद हो तो वो शायद उसके ऊपर मार्केट खुलती है और मतलब ट्रिगर तो दब गया। मार्केट का आगाज़ ही उस ट्रिगर से बहुत ऊपर हुआ और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो सुबह ही सुबह उसने एक बुलिश टोन बना ली थी जो फिर कंसिस्टेंट रही। और अगर 12 बजे तक देखें तो 97,500-600 को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड किया उसने। और कंसिस्टेंसी जो थी, जो तसलसल था बुल्स के मोमेंटम में, वो इस बात की आगाही दे रहा था कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। और उसके बाद फिर वॉल्यूम्स बड़े अच्छे थे, ठीक है ना। तो उसने यकीनन जो लोग पीछे हटे हुए थे उनको एतमाद दिया और बाइंग प्रेशर तो हमें कोई ख़ास नज़र ही नहीं आया, ठीक है ना। और इंडेक्स हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग देता है आज और मार्केट बंद होती है 4,695 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। और जबकि बुल्स की जो आज एफर्ट्स थी वो कमेंडेबल थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसकी सस्टेनेबिलिटी रहती है तो फिर आगे बात अच्छी होगी। मगर अभी हमको आज के सेशन को लेके उतना ही एक्साइटेड नहीं होना चाहिए जितना एक्साइटेड आज बुल्स हुए, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि कल 3,500 पॉइंट में हम उतने ही डिप्रेस भी हुए थे और आज 4,600 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई। वॉल्यूम के हवाले से देखें तो वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। हालांकि बेशक 11 करोड़ वॉल्यूम बीओपी में है और 9 करोड़ कराची इलेक्ट्रिक में है, 3 करोड़ सिनर्जी में है, मगर उसके बावजूद नेशनल बैंक, फैसल बैंक, हबीब बैंक में भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। हबको, फौजी सीमेंट, मीज़ान बैंक, तो ओवरऑल वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन बुरी नहीं थी अमंग दी स्टॉक्स। बट जो ओवरऑल स्टेक होल्डर की कंट्रीब्यूशन थी वो बड़ी टाइमली नज़र आई। अगर आप नीचे बार चार्ट देखें वॉल्यूम का तो आप देखोगे कि कहाँ 2 बजे के करीब अचानक वॉल्यूम आता है, या शुरू में आता है बिल्कुल आगाज़ में, या फिर एंड में आता है। तो बाकी पूरे दिन में वॉल्यूम बहुत कम रहा, मगर रीज़नेबल था। अगर मैं वो 20 करोड़ वाले मार्केट से इसको वो करूं, अगर आप मार्केट में देखें जो गेनर्स हैं वो कौन है, कमर्शियल बैंकिंग, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, इन लोगों ने बहुत बड़ा फ़र्क डाला है। इवन टेक्नोलॉजी और पावर जनरेशन भी बहुत अच्छा असरअंदाज हुई है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें तो एफएफसी, एचबीएल, सिस्टम, बैंक लबी, पीपीएल, ई फर्टिलाइज़र, हबको। तो ये तो थी जनाब आज के सेशन की रवादात। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं और हम मार्केट ओवरव्यू तो हो गया, अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट में। तो जो टेक्निकल आउटलुक है मार्केट का, उसमें 1 लाख को टेस्ट करती हुई तो ये वाज़े तौर पे मुझे नज़र आ रही है। मगर मेरा स्टांस अभी भी अप्रोच एहतियात के साथ होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि अभी 3,500 नीचे, 4,600 ऊपर, तो कोई कंसिस्टेंसी प्रिवेल नहीं कर रही इन 2 सेशंस में। तो किसी भी चीज़ को, कल की चीज़ को अगर हम ग्रांटेड लेते और ट्रिगर ना होते तो हम आज की तेज़ी में एंटर नहीं हो सकते थे। और अगर हम आज की तेज़ी को ग्रांटेड लेते हैं और आज के रिस्क मैनेजमेंट के जो ट्रिगर्स हैं उनको अगर हम ऑनर नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो अगर खुदा ना खास्ता कल कोई फिर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई तो हम बड़े लॉस में फंस जाएंगे। तो लिहाजा जो मैं ट्रिगर्स देता हूँ, चाहे वो ऊपर जाने के हों या नीचे जाने के, उनकी अहमियत को ज़रूर समझिएगा। बहरहाल कल जो है
99,592 के ऊपर ट्रेड करके मार्केट चली 1 लाख की तरफ सीधा सीधा। मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है मार्केट 1 लाख पे ही खुले, ऐन मुमकिन है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरा टारगेट जो है कल के लिए 1,01,290 का है, ये मेरा टारगेट है। लाख तो मुझे इमीडिएट टारगेट लग रहा है, ठीक है जी। तो अगर हम पूरे दिन के हिसाब से देखें और मौजूदा पोटेंशियल मोमेंटम को हम मिला के देखें तो फिर 1,01,290 तक जाने की बात करता है मार्केट। दूसरी साइड पे जो डाउन साइड है उसमें हमारे पास कुछ अच्छी सपोर्ट्स मौजूद हैं जिससे हमें कुछ उम्मीदें हैं कि अगर कोई वॉलेटाइल मूवमेंट हो तो ये हेल्प आउट करेंगी, ठीक है ना। उसमें सब में पहली सपोर्ट 98,730 की है। इसके नीचे ट्रेड अगर हो, रुके मार्केट, सस्टेन करे, शार्प लो की बात नहीं कर रहा, लिमिटेड एग्जॉर्शन हो सकती है। और अगर लिमिटेड एग्जॉर्शन हुई तो जनाब फिर उसके बाद एक लेवल आता है 97,547 515। इसके नीचे जाके बियर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, फिर करेक्टिव मूव दोबारा आ सकती है, ठीक है ना। तो असल प्रेशर जो है वो 97,547 515 के नीचे, मगर 98,730 को आपने लाइटली नहीं लेना। जब मार्केट खुलती है अपने स्टॉप लॉस को वहाँ रखें। तो जनाब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करते हैं तो मैं तो रिकमेंड करूँगा वॉलेटाइल सिचुएशन को समझते हुए, हालात को समझते हुए, मार्केट के जो जितनी मार्केट हॉट है उसको समझते हुए हमें ना अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करनी चाहिए जो आपको सेलेक्टिव स्टॉक्स दिए जाते हैं, तो ताकि उसमें रिस्क जो है एडजस्ट हो सके, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि हमको अगर दोबारा नीचे और बाइंग का मौका मिले तो हम ख़रीद सकें। उल्टे सीधे स्टॉक को एवरेज करके जमा कर लेना। मैंने कल की कॉल में कहा था कि देखो मार्केट 5,000 नीचे जाएगी और 8,000 ऊपर जाएगी, रेट नहीं आएगा। जो 5,000 गिरने से पहले रेट था वो वापस 8,000 चढ़ने पर रेट नहीं आएगा। आज आपके सामने मिसाल मौजूद है। कल मार्केट 3,500 पॉइंट गिरी, आज 4,600 पॉइंट ऊपर गई, मगर बहुत से लोगों के वो रेट नहीं आए होंगे। तो इन चीज़ों को समझिए। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप उन स्टॉक में रहें जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अच्छा, मैंने कोशिश की है, मैं इसका वादा नहीं कर सकता कि इसको मैं रोज़ाना कंटिन्यू करूँगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आज मैंने कोशिश की है कि अपनी जो टेक्निकल आउटलुक होती है, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज, उसको थोड़ा उर्दू में बयान करूँ। तो इसका आप प्रिंट शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। मैं तो उर्दू में ही ऑडियो कर रहा हूँ, तो वो तो यही सारी बातें मैंने कर दी हैं, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने ये कोशिश की है। अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मैं ये रोज़ कर पाऊँगा या नहीं। अच्छा जनाब, कल के लिए जो स्टॉक दिया जा रहा है वो आपको FFL है। तो समय पहले तो अगर आप पुराने कॉल्स को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि FFL को बार बार रिकमेंड किया गया है और आखिरी अपडेट इसकी 25 नवंबर की कॉल में थी और इसने फेयर अपॉर्चुनिटी दी है। कल की जो गिरावट थी, जो मैं आपसे कह रहा था ना, ऐसे स्टॉक थे कि कल अगर मार्केट 3,500 पॉइंट गिरी थी तो बाय बैक करना चाहिए थे। जैसे ILP के बारे में बार बार बात की मैंने, बार बार बात की, ट्रीट को बाय करने की बात की, ठीक है ना। तो ये बाइंग करने वाले स्टॉक है। तो बहरहाल आज इसने अपना अटमोस्ट टारगेट टेस्ट किया है जो 1295 है, इसका ये अटमोस्ट लेवल था। अब जो इसमें नई तेज़ी होनी है वो 1295 के ऊपर होनी है और कल अगर ये 1295 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 1345 इसका टारगेट है, 13.45, और 13.45 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। तो उस सूरत में 13.45 के नीचे स्टॉप लॉस लेके आप जाने दें इसको ऊपर। अगर करंटली स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो 1250 के नीचे, मार्केट के आगाज़ के साथ, एक्साइटमेंट के साथ स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके 1280 के नीचे लाएंगे, ठीक है जी। ये तमाम स्ट्रेटजीज़ भी समझा दी हैं आपको, लेवल्स भी समझा दिए हैं। कल की कॉल के लिए माजरत चाहूँगा क्योंकि इंटरनेट ने हमें प्रॉब्लम दी, हम अपनी चीज़ों को अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों की कमेंट्स का। फिर भी जितना हो सकता था हमने फ्री ग्रुप पे पोस्ट किया और आज भी पोस्ट होगा और ये वीडियो आपको वक्त पे मिल जाएगी। अपना फीडबैक कमेंट को जारी रखें और शेयरिंग को यकीनी बनाएं इफ़ यू रियली लाइक टू हैव स्टॉक्स एवरी डे। थैंक यू।